हर साल ही मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि मैं रमज़ान से पहले कोई ऐसी एपिसोड बनाऊं जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं कि क्या गुर्दे के मरीज़ रोज़े रख सकते हैं कि नहीं, और हर साल ही मैं इस रिक्वेस्ट को इग्नोर करता हूं, मैं इसका जवाब नहीं देता। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको आज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज की एपिसोड में जो हम बड़ा कंसाइजली रमज़ान और गुर्दे के मर्ज़ का रिलेशन डिस्कस करेंगे, वो कोई रिसर्च बेस्ड नहीं है, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं और रोज़े रखने चाहते हैं, इसके मामले में आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछना है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसिल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए। रमज़ान आते ही मरीज़ों के दिमाग में, स्पेशली गुर्दे के मरीज़ों में, बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि क्या मैंने रोज़े रखने हैं कि नहीं। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको किसी एक लेवल पे एक एपिसोड में डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो क्यों, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले हम रोज़ों की मोटी मोटी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एक होती है पीरियोडिक फास्टिंग, जिसको हम कहते हैं कि हफ्ते में 5 दिन खाना खा लिया, 2 दिन स्किप कर दिया। फिर आती है हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट व्यूज़ में डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है। कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग, यानी कि आपने दिन के कुछ घंटों में खा लिया, जैसे कि ज़्यादा लोग करते हैं दोपहर 12 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक, और फिर रात को 7 बजे से लेके अगले दिन सुबह 12 बजे तक कुछ ना खाया। पिया ज़रूर, लेकिन खाया कुछ नहीं। इसमें लोग कॉफ़ी भी पी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, लेमन वाटर भी ले लेते हैं, लेकिन खाते कुछ नहीं है, स्पेशली वो चीज़ें जिनसे आपकी इंसुलिन सिक्रीट होनी है। और इसी तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग उसको भी कहते हैं कि 2 दिन आपने पूरे 12 घंटे की फास्टिंग कर ली, 3 दिन नहीं की, 1 दिन कर ली, 1 दिन नहीं की। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे रमज़ान के रोज़ों से बड़ी डिफरेंट हैं, और वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरऑल फास्टिंग एक हेल्दी एक्टिविटी है, लेकिन आपने इसके हेल्थ बेनिफिट को रिस्क के सामने रख के देखना होता है। यानी कि आपको जो हेल्दी बेनिफिट्स हो रहे हैं वो किसी वजह से आप ऑफसेट तो नहीं कर लेंगे, उनको बैलेंस तो नहीं कर लेंगे, उनको बल्कि ज़्यादा खराबी की तरफ तो नहीं ले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि हमारे कल्चर में जो भी उसकी वजूहात हैं, लोग ज़्यादा खा लेते हैं एंड में। यानी कि बेसिकली आपके 2 पर्पस होने चाहिए। एक तो आपके गट को रेस्ट मिला, आपकी बॉडी को रेस्ट मिला रीसेट होने के लिए। दूसरा, आपकी कैलोरीज या बैलेंस होनी चाहिए थी या नॉर्मल से कम होनी चाहिए थी, ताकि आपको सेहत के वो फ़ायदे हों। अब मरीज़ ज़्यादा भूख की वजह से एंड ऑफ द डे पे नॉर्मल से भी ज़्यादा खा लेता है, क्रेविंग की वजह से अनहेल्दी भी खा लेता है, जिसमें तली हुई चीज़ें और मीठा भी आ जाता है। तो आपका वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग की वजह से सारा हेल्थ का फ़ायदा होना था, वो इस अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न की वजह से और ज़्यादा खराबी कर गया। लेकिन इस सारी फास्टिंग में आपका पानी चलता रहा, आपकी कैलोरीज बैलेंस रहीं, और आपको किसी किस्म का ड्रॉप नहीं हुआ। अब हम चलते हैं रमज़ान के रोज़ों की तरफ। रमज़ान के रोज़ों में हमारा मेन मसला ये है कि अगर आपने रोज़ा रख के सारा दिन काम करना है, तो इवन सेहतमंद इंसान के मामले में भी आप देख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि शाम के बाद, दोपहर के बाद आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म में एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके एक ख़ास हद तक ही बैलेंस कर सकती है। उसके बाद बिल्कुल जिस तरह आपकी जनरल लो की फीलिंग है, वो ही आपके गुर्दों की फीलिंग भी होती है। अगर आप सारा दिन रोज़ा रख के काम करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना है। और अगर आप गुर्दे वाली दवाइयाँ खा रहे हैं जिन्होंने पहले ही गुर्दे के अंदर चेंजेस की हुई हैं, तो ये ब्लड प्रेशर गुर्दे के अंदर और भी ज़्यादा ऊपर नीचे होने की वजह से आपकी क्रिएटिनिन, आपका प्रोटीन यूरिया बड़ा खतरनाक हद तक अफेक्ट हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जी ये तो मैंने पहले नहीं कभी सोचा, लेकिन उसकी एग्जांपल मैं अपनी वालदा के थ्रू देता हूँ। जैसे उनका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं होता नॉर्मल डेज़ में, और मुझे कहती हैं मैं तो खांदी कुछ नहीं, आपके अब्बा जी अम्मा जी भी यही कहते होंगे, मैं तो खांदी कुछ नहीं डॉक्टर साहब, एनी जी चपाती और एनी जी चाह, ए बस मेरी खुराक है सवेर दी, पता नहीं ब्लड प्रेशर नहीं घटदा। और जो ही रोज़े रखते हैं, अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं, अल्लाह के खौफ के साथ, और वाकई ही खाना बंद करते हैं,
ब्लड प्रेशर दवाई के बगैर ही 110 और 100 पे आया होता है, वही ब्लड प्रेशर जो 140 से नहीं था हिल रहा। तो उसकी वजह ये है कि जब आप नमक नहीं खाएंगे, खुराक नहीं खाएंगे जो कि बॉडी के ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए, तो वो चीज़ें लो हो जाती हैं। और अगर आप गुर्दे के मरीज़ हैं तो ये ज़्यादा लो हो सकती हैं, जो कि दवाई की प्रेजेंस में आपको ज़्यादा खराबी कर सकते हैं। फिर अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो ख़तरा उससे भी ज़्यादा है। आपकी ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो सकती है, स्पेशली अगर अभी आपने डायबिटीज़ रिवर्स नहीं की और आप इंसुलिन पे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। हमारे बेतहाशा मरीज़ रमज़ान के रोज़े रख के ख़राबी की तरफ जाते हैं, कुछ इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ चले जाते हैं। आपको हॉस्पिटल में बेतहाशा एडमिशन ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि डिहाइड्रेशन हो गई, पेशेंट ज़्यादा सिक हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इन्फेक्शन हो गई, डायरिया हो गया। ये सारी चीज़ें मिलकर आपको ज़्यादा डैमेज करती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च ने फिर जहाँ पे इतने फ़ायदे शो किए हैं, तो डॉक्टर अवैस साहब ये कौन सी बात कर रहे हैं? तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये फास्टिंग रिसर्च वाली डिफरेंट है। हमारी रमज़ान वाली फास्टिंग ओवरऑल बड़ी हेल्दी चीज़ है, लेकिन गुर्दे के मरीज़ों के लिए बड़ा रिस्की है। आप इस सिलसिले में कर क्या सकते हैं, रोज़े रख कैसे सकते हैं? मेरा जो बेसिक फार्मूला है वो मैं अपने मरीज़ों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी दिन रात की स्विच कर लें रूटीन। यानी कि जैसे आप दिन गुजारते हैं वैसे रात गुजारें। अपनी इफ्तारी को नाश्ते के तौर पे लें, सारी रात जागें, खाएं पिएं, अपना पानी पूरा करें, बिल्कुल जैसे आप मिडल में जाके लंच करेंगे, और फिर सुबह सहरी के टाइम को आप अपना डिनर बना लें। फिर दिन के टाइम आप फजर की नमाज़ पढ़ के सोएं, ज़ोहर पढ़ के असर तक सोएं, और फिर आखिरी 2-3 घंटे आप उसको अच्छा यूटिलाइज़ करें। तो आपको वो नकाहत, वो कमज़ोरी, वो चीज़ें आपको या गुर्दे को फ़ील नहीं होंगी जो कि सारा दिन जाग के काम करने वाले गुर्दे के मरीज़ को हो सकती हैं और होती हैं। अब क्या ये हर मरीज़ कर सकता है? उसके लिए मुमकिन है? मे बी नहीं, लेकिन ये एक अच्छा हल है उन लेट स्टेज गुर्दे के मरीज़ों के लिए जिनको ज़रा सी भी खुराक, पानी या दवाई की चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा असर नज़र आता है। वो मरीज़ जो अर्ली स्टेज पे हैं, स्टेबल रह सकते हैं सारा दिन, पहले ही बल्कि फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो अगर अपना पानी का इनटेक रात में अफ्तारी और सहरी के दरमियान मुनासब कर लें, तो दिन में वो एक डेली एक्टिविटी के साथ, कुछ रेस्ट के साथ अच्छी फास्टिंग कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल उनमें कोई मसला है। बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके नॉर्मल हो सकते हैं, उनमें इंसुलिन के ऊपर नीचे होने की वजह से आपका पोटेशियम बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो सकता है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो सकता है, क्रिएटिनिन आपकी बढ़ सकती है, और अगर गुर्दे के अंदर ये प्रेशर चेंजेस ऊपर नीचे हों तो आपका प्रोटीन यूरिया भी बढ़ सकता है। ये था मेरा सारा टेक फास्टिंग पे और गुर्दे के मर्ज़ पे। अब मैं आपको गुर्दे के मर्ज़ के दौरान फास्टिंग करने या रोज़े रखने के लिए इसलिए नहीं बताता कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, ये बड़ा सीरियस हेल्थ इशू है। आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के परमिशन के बगैर रोज़ा नहीं रखना, उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर। हाँ, अगर अब आप कहें जी कि मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट को तो पता ही नहीं है, हमारी तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, फिर एक डिफरेंट स्टोरी है। फिर मैं आपको वही वार्निंग दूंगा कि अगर मेरे जैसे बंदे की आप वीडियो देख रहे हैं तो फाइनली आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को चेंज करके हमारे पास आना ही आना है। तो अगर आप अभी अच्छी सर्विस यूटिलाइज़ करके अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं, अपने गुर्दे की बेहतर केयर करना चाहते हैं, तो आप अभी से स्विच करें, ताकि हम आपकी सेहत भी मॉनिटर कर सकें, आपके गुर्दे का भी ख्याल रख सकें, और आपकी वो फैमिली जिसको आपने अभी तक स्क्रीनिंग नहीं करवाई उसका भी ख्याल रख सकें। एनीवेज, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। वीडियो को समराइज़ करते हैं इस मैसेज के साथ कि आप बिल्कुल रोज़े रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सिक हैं तो आप दिन रात की रूटीन स्विच करके रोज़े रख सकते हैं। प्रेफरेबली अगर आप आसानी चाहते हैं जो कि हमारे मज़हब ने दी है, तो एज़ ए मरीज़ आप रोज़े ना भी रखें तो आपको कोई गुनाह नहीं है, बल्कि रोज़ों की जगह और कई अच्छे अच्छे काम हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किए, हमारे मज़हब में हैं, लेकिन उस पर क्योंकि मौलवी फोकस नहीं करते तो हम उनको नहीं करते। आप वो कर सकते हैं, वॉलंटियर काम कर सकते हैं, किसी को जाके हेल्प आउट कर सकते हैं, किसी के साथ जहाँ पे आपने बदतमीज़ी की है उससे माफ़ी मांग सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने रोज़ों का फ़िदिया किसी अच्छे बच्चे को दें, बिज़नेस को सपोर्ट करें, अच्छे बच्चों को जॉब में सपोर्ट करें, एजुकेशन में सपोर्ट करें। कुछ आप करते भी होंगे, लेकिन आप
रोज़े रखे बगैर भी बड़े कॉन्फिडेंट और नॉन गिल्टी फ़ील कर सकते हैं क्योंकि आप बीमार हैं और मज़हब ने आपको इजाज़त दी है कि रोज़े ना रखें। फिर भी आप रखना चाहें तो एफ़र्ट के साथ ज़रूर रखें, और अगर आपको हमारी कोई खिदमत चाहिए हो, हमारी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।